हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का रोशन आनंद सर द्वारा लिया गया बिहार एसआई का टेस्ट नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, संविधान की तीसरी अनुसूची में संविधान के तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मिथन नामक त्योहार भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नागा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित है। कौन सा युग्म सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत संविधान का दूसरा भाग नागरिकता, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपाती वाला राज्य हरियाणा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका 7 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 38वां संविधान संशोधन 1975। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लंबा क्वेश्चन है, इसीलिए देख लेते हैं। 5 मार्च 1931 को हुई गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए। तो ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि सब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। चलिए पढ़िए। सिविल 1 में बोलता है सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं। सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं, ये सही है। चलिए 2 में देखते हैं, जवाबदेही समस्या, ये भी सही है। लाल फीता शाही समस्या, ये भी सही है। नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, ये भी सही है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी
उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त। लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलता है? वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। सी, तमिलनाडु। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी नरहरि राव। वी नरहरि राव। जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 10 लक्षण। डी, 10 लक्षण। खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण। खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण किस समयावधि क्या थी? की समयावधि क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 से 1996, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? अहमदाबाद मिल मजदूरों के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुसुईया बेन, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई में खोली, डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था। ये सही है। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित हुई। तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 20, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? राज्य गोवा होगा, सही ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजाति समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में मान्यता दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 75, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ज्वार। सी, ज्वार। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं। इसे हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। सही है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के
बाद ही राष्ट्रपति से वापस ले सकते हैं। तो दोनों सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। मराठाकालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा पोतनीस, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। अनुच्छेद 352 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो वह वैसे कानून को क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल उसी राज्य पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जलसंधि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पनामा नहर। बताइए दोस्तों, पनामा नहर किस स्टेट में है और किस महासागर महाद्वीप में है? नक्षत्र की कुल कितनी संख्या, नक्षत्र में कुल कितनी संख्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय में कार्रवाई की भाषा दर्जा दे सकता है। सही है। शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य के विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा सुश्रुत। सुश्रुत, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? क्या सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। किस मुगल बादशाह ने शासनकाल में सूरजमहल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलों की बौछार, कर्नाटक। ये सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आयनमंडल, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? जिसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद
239 के ख ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। चलिए दोनों में कहता है 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। उपयुक्त में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा टोन्स, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्योहार को मीठी ईद कहा जाता है? मीठी ईद कहा जाता है तो ईद उल फितर, ईद उल फितर को मीठी ईद कहा जाता है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया, यह अनुच्छेद कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 267। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1936। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सालसेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 बड़ा है, स्क्रीन पर ऐड नहीं हो रहा है। चलिए, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, धन विधेयक, जूम आउट कर देते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा बोला है, धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। धन विधेयक राज्यसभा न तो संशोधित कर सकती है, न ही खारिज कर सकती है, न ही इसे संशोधन की सिफारिश कर सकती है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति विद्युत शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन 4, ऑप्शन 1 दोनों सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड कब अंजाम दिया? काकोरी डकैती अंजाम कब दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1925। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीगो उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। चलिए 2, पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से लानीना उत्पन्न होती है। 3, मौसम पर एल नीनो तथा लानीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो तीनों सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के तरफ। क्वेश्चन नंबर
47। भारत में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम अपना आपका आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्षा स्त्री बादल। निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा राग हिंडोल शीत ऋतु, यह सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभि रज्जु, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है, यही सही नहीं है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन डी एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम। चलिए कोशिका की राजधानी को चारों ओर से कोशिका की राजधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? घेरने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा टोनोप्लास्ट, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 55। मानव शरीर का पीएच मान रहता है 7 से 7.8 के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 गुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाय द्वारा होता है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोयले का जलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन देख लीजिए चारों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 श्रेणी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑटो एनालाइजर, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। कथन 1 सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। सही। सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है, दहन अभिक्रिया नहीं होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन सी। चलिए मैथ का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, आंसर बता देते हैं। 63 का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी। चलिए 64, उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध में चलते उत्पादन की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कमी आती है, ऑप्शन बी। चलिए घूम कोहरा क्या है? कोहरा एवं धुआं का मिश्रण, कोहरा एवं धुआं का मिश्रण, ऑप्शन बी। चलिए 66, इनमें किस विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसें का निष्कासन के लिए विसरण प्रक्रिया का उपयोग। तो दोस्तों मैसेज जाने के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, साधुम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 98%। कभी कभी अधिक आयु में कुछ व्यक्ति के नेत्र लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही नहीं है? इसमें कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जाता है, सही है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक रही, सही है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी, सही है। तो सही नहीं है, यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, यह बिल्कुल सही नहीं है, सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉकरोच तथा सिल्वर फिश, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बनाता है, यह क्यों नहीं देता है? इसका सही होता है इनका ऑप्शन ए, कठोर जल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अपक्षेप बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, घरेलू उपयोग उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने का कारण यह है कि स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, केवल एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, कथन ए डीएनए को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, कथन 2 जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। यह बिल्कुल दोनों गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों असत्य है। चलिए क्वेश्चन 75, निम्नलिखित कौन सा तत्व आयन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? तो ऑप्शन ए, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, यह बनाने वाला क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर बता देते हैं, 76 का सी 15 यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, इक्वेलिन का उपयोग होता है अवसाद मिटाने में, ऑप्शन ए। चलिए 79 आप लोग बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 80, निम्न में से किस कृत्रिम स्वीटिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास
होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एलिटम, एलिटेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, वर्तमान में राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैफ अहमद, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। चलिए किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मनोज प्रभाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इजराइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्या बालपेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, भारत ने किस देश को हराकर SAFFU 20 फुटबॉल चैंपियनशिप बना? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बांग्लादेश। चलिए 89, किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना शुरुआत किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन बी। चलिए 90, पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोजर्ड मार्टिन, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चीन को हराकर। चलिए 92, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद आरिफ खान, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रणवीर सिंह, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्देम पटाउमाउंटियम, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। चलिए 96, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ESA। 97, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 85वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरुआत कब की गई? 16 जनवरी 2021। चलिए 99, 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्रशासित प्रदेश कौन बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। बीच में डिस्टर्ब के लिए सॉरी दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। जय